नमस्कार। आप सभी का जागो पंच में बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच आपके लिए लेके आता है एक ऐसा वीडियो जो आपके मन मस्तिष्क पे छा जाएगा। वो कैसे? वो इस तरह कि हम अध्ययन करते हैं समाज में कि किस तरह से हमारे समाज में पाखंड और अंधविश्वास को उतारा गया है और इन अंधविश्वासों और पाखंडों को किस तरह से उतारा गया है, इसका हमें तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम नए रिसर्च पर नहीं पहुंचेंगे, नई खोज पर नहीं पहुंचेंगे। जैसे कि हम पीछे खेती करते चले आ रहे हैं लगातार। पहले हम छोटे छोटे कुदाल, फावड़े, खुरपे वगैरह से खेती करते थे, फिर बैलों का सहारा लिया और हल जोतने का काम बैलों से किया। उसके बाद फिर परिवर्तन होता है, शोध होती है, खोज होता है। वो खोज होती है, आता है ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के साथ कंबाइन मशीनें और इसी तरह के उपकरण खोज में आते गए। उसी तरह हमें अपने मानवीय जीवन में भी खोजें करनी चाहिए। वो खोजें कैसे करनी चाहिए? अंधविश्वास और पाखंड आज हमारे समाज में किस तरह व्याप्त है, ये इससे आप सभी चिर परिचित हैं। इसी पाखंड और अंधविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत हमारे सामने ये वेद, उपनिषद, पुराण और स्मृतियां हैं, जिन्हें हम हिंदू समाज की विधान समझते हैं। वह विधान है, लेकिन अभी चर्चा की जाए तो इनके ही जो बौद्धिक, जो ब्राह्मणी विचारधारा के खुद को स्वयंभू बौद्धिस्ट कहते हैं स्वयं को कि वो बुद्धि से परिपूर्ण है, उनसे बड़ी बुद्धि दुनिया की नहीं है। उनमें ही मतभेद है। कोई वेदों को सुपर बताता है, कोई उपनिषदों को सुपर बताता है, तो कोई स्मृतियों को सुपर बताता है। कोई एक मत नहीं है। लेकिन आप यहां समझो, यहां समझने वाली बात है, उपनिषदों के बाद वेदांत की भी बात करते हैं। वेदांत का जहां अंत हो जाए उसके बाद की भी बात करते हैं। उसे डिवाइन बताएंगे बिल्कुल। वह आपको ऐसा लगेगा, मंत्रमुग्ध कर देगा, नहीं ये बिल्कुल एकदम सत्य बोल रहा है। उसके आगे कुछ नहीं है, उसके आगे वेदांत काम करता है, वेदांत के बाद फिर उपनिषद काम करता है। ऐसे ऐसे प्रवचन आपको सुनने को मिल जाएंगे। लेकिन क्या ये प्रवचन आपके जीवन में बदलाव लाते हैं या आपके जीवन के उन मार्गों को प्रशस्त करते हैं जो आपके दैनिक उपयोगी हैं? आपका जवाब होगा नहीं। तो यहां पर आज हम बात करने वाले हैं मनु द्वारा लिखी मनुस्मृति की बात। मनुस्मृति विधान कहता है, यह यहां हिंदू या ब्राह्मणी धर्म का विधान है। तो यह विधान क्या समाज में समानता या भाईचारे की बात करता है? मनुस्मृति और संविधान, यानी आज हम जो चर्चा करेंगे मनुस्मृति बनाम संविधान, तो देखेंगे हम कि मनुस्मृति के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे प्राविधान हैं या विधान हैं जो समाज को संचालित करने का काम बखूबी करते हैं या वह किसी एक विशेष वर्ग के ऊपर थोपने का काम करते हैं उन विधानों को। तो दूसरी तरफ है संविधान। संविधान से आज आप सभी अपने जीवन में राहत महसूस कर रहे होंगे। आज जो आपके पास ओबीसी एससी के पास जो संपन्नता है, जो साधन है, जो संसाधन है, इसकी वजह भारत का बृहद संविधान है। लेकिन आज भी हम लोगों पर मनुस्मृति थोपने का काम किया जा रहा है, भले ही वो अप्रत्यक्ष रूप से हो। तो आप सभी से मैं ये चाहूंगा कि आप सभी एक छोटा सा तुलनात्मक अध्ययन है,
इस तुलनात्मक अध्ययन को आप थोड़ा सा रीड करिए, आपके सामने एक वीडियो स्लाइड चलेगी, उसमें मनुस्मृति और संविधान के बारे में बताया गया है, फिर हम इस विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं मनुस्मृति बनाम संविधान। मनुस्मृति कहती है, नीच वर्ण का जो मनुष्य अपने से ऊंचे वर्ण के मनुष्य की वृत्ति को लोभवश ग्रहण कर जीविका यापन करे तो राजा उसकी सब संपत्ति छीन कर उसे तत्काल निष्कासित कर दे। 1095-98 श्लोक मनुस्मृति। मनुस्मृति कहती है, ब्राह्मणों की सेवा करना ही शूद्रों का मुख्य कर्म कहा गया है। इसके अतिरिक्त वह शूद्र जो कुछ करता है उसका कर्म निष्फल होता है। अध्याय 10 123-24 श्लोक। मनुस्मृति कहती है, शूद्र धन संचय करने में समर्थ होता हुआ भी धन का संग्रह ना करे, क्योंकि धन पाकर शूद्र ब्राह्मण को ही सताता है। अध्याय 10 129-130 श्लोक। मनुस्मृति कहती है, जिस देश का राजा शूद्र अर्थात पिछड़े वर्ग का हो, उस देश में ब्राह्मण निवास न करें, क्योंकि शूद्रों का राजा बनने का अधिकार नहीं है। अध्याय 4 61-62 श्लोक। मनुस्मृति कहती है, जिस राजा के यहाँ शूद्र न्यायाधीश होता है, उस राजा का देश कीचड़ में धसी गाय की भांति दुख पाता है। अध्याय 8 22-23 श्लोक। मनुस्मृति कहती है, यदि शूद्र तिरस्कार पूर्वक उनके नाम और वर्ण का उच्चारण करता है, जैसे वह यह कहे, देवदत्त तू नीच ब्राह्मण है, तब 10 अंगुल लंबी लोहे की छड़ उसके मुख में कील दी जाए। अध्याय 8 271-272 श्लोक। मनुस्मृति कहती है, यदि शूद्र गर्भ से ब्राह्मण पर थूक दे, उसके ऊपर पेशाब कर दे, तब उसके होठों को और लिंग को, और अगर उसकी ओर अपान वायु निकाले तब उसकी गुदा को कटवा दें। अध्याय 8 281-82 श्लोक नंबर। मनुस्मृति फिर कहती है, यदि कोई शूद्र ब्राह्मण के विरुद्ध हाथ या लाठी उठाए तब उसका हाथ कटवा दिया जाए, और अगर शूद्र गुस्से में ब्राह्मण को लात से मारे तब उसका पैर कटवा दिया जाए। अध्याय 8 279-80 श्लोक। मनुस्मृति कहती है, शूद्र यदि अहंकारवश ब्राह्मणों को धर्मोपदेश दे करे तो उस शूद्र के मुंह और कान में राजा गर्म तेल डलवा दे। अध्याय 8 271-72 श्लोक। ऐसी सजाएं थी क्या? ऐसी सजाएं आज हमारा ये जो हिंदू समाज है, जो ओबीसी एससी पागल हैं, क्या ऐसी सजा जैसा कि अभी आपने सुना, क्या आप पाने को तैयार हैं? क्या ऐसी संविधान की आप चाहत आपके हृदय में? स्मृति फिर कहती है, शूद्र को भोजन के लिए झूठा अन्न, पहनने को पुराने वस्त्र, बिछाने के लिए धान का पुआल और फटे वस्त्र, पुराने वस्त्र देना चाहिए। अध्याय 10 125-126 श्लोक में है। क्या शूद्र यानी ओबीसी एससी वर्ग इसी की चाहत के लिए ब्राह्मणवाद के तलवे चाट रहा है, या वह उनका शिकार बना हुआ है? आखिर क्यों? मनुस्मृति कहती है, बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेढक, कुत्ता, गो, उल्लू, कौवा, किसी एक की हिंसा का प्रायश्चित शूद्र की हत्या के प्रायश्चित के बराबर है। अर्थात शूद्र की हत्या कुत्ता बिल्ली की हत्या के समान है। अध्याय 11 131-32 श्लोक। ऐसी सजाएं दुर्भावना बस जिस प्रकार शूद्रों के लिए की गई थी, क्या ये शूद्र समाज इसे दोबारा पाना चाहता है? क्या ऐसी सजाएं उसे अच्छी लगती हैं? आखिर क्यों वह इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा क्यों नहीं होता? मनुस्मृति एक तरफ नरकीय जीवन जीने को बाध्य करती है और दूसरी तरफ वहीं आज भारत का संविधान हमें एक स्वतंत्रता भरी आज़ादी
जीने का हक देता है, जिसे हम आगे देखते हैं कि संविधान कहता क्या है। भारत का संविधान देता है आपको धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 में शामिल है, भारत के सभी निवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इस स्वतंत्रता का लक्ष्य भारत में धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत की रक्षा करना है। संविधान के अनुसार सभी धर्मों को समान रूप से राज्य द्वारा महत्व दिया जाता है और किसी भी धर्म को दूसरे पर प्राथमिकता नहीं दी जाती है। नागरिकों को अपनी पसंद के किसी भी धर्म को पढ़ाने, अभ्यास करने और फैलाने की अनुमति देता है। ऐसा मनुस्मृति में कदापि नहीं है और न ही मनुस्मृति में ऐसे कोई प्रावधान दिए गए हैं जिससे कि समाज के सभी जाति या वर्गों को इस तरह का अधिकार प्राप्त हो। भारत का संविधान कहता है, देता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के खिलाफ अधिकारों को के तहत बाल श्रम की अनुमति नहीं है। अनुच्छेद 23 और 24 में निर्धारित शोषण से मुक्त होने का अधिकार 2 अधिकारों की मांग करता है, मानव तस्करी और भिखारियों से बचना। यह 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कारखानों और खानों जैसे खतरनाक कार्यों में रोजगार को समाप्त करने का आदेश देता है। बाल श्रम को संविधान की भावना और प्रावधानों के भयानक उल्लंघन के रूप में देखा जाता है, लेकिन मनुस्मृति में ऐसे भी कोई प्रावधान नहीं दिए गए हैं। उन्हें तो शूद्रों का शोषण करना है, चाहे वह बालक हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो या वह जर्जर अवस्था में कोई भी मरीज ही क्यों ना हो, लेकिन उन्हें शूद्रों का शोषण उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसा शोषण करने के लिए हमारा भारत का संविधान रोकता है, जो मनुस्मृति में कदापि देखने को यह नहीं मिलता है। संविधान कहता है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार यहाँ की जनता को मिलेगा। चूँकि भारत में विविध धर्म, परंपराएं और भाषाएं हैं, इसलिए संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से अनुच्छेद 29 और 30 में विशिष्ट उपाय शामिल हैं। कोई भी समूह जिसकी अपनी भाषा या लिपि है, उसे संरक्षित करने और विकसित करने का अधिकार है। किसी नागरिक को राज्य या राज्य सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश से वंचित करने का कोई कारण नहीं है। यह भारत का संविधान देता है कि आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, आपको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, भले ही आपकी संस्कृति कोई भी हो। तो ऐसा अधिकार मनुस्मृति में केवल ब्राह्मणों को मिलता है, लेकिन अन्य वर्गों को नहीं मिलता, जो कि एक मानवता के खिलाफ एक साजिश है। संविधान कहता है, देता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में से एक है। इसमें कानून के समक्ष समानता और नाम, जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध शामिल है। साथ ही इसमें रोजगार के संदर्भ में समान अवसर का अधिकार और खिताब, अस्पृश्यता और अन्य भेदों को हटाने का अधिकार शामिल है। सरल शब्दों में हम इसे समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार घोषित कर सकते हैं, लेकिन मनुस्मृति में सबसे पहले यही दिया हुआ है कि समानता का अधिकार किसी भी वर्ण में नहीं है। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन वर्णों में समानता का कोई अधिकार नहीं है। समानता केवल ब्राह्मणों में है और अन्य वर्णों के साथ ऊंच नीच भेदभाव की स्थिति बनी हुई है और वह उनके वर्णों का आधार ही ऊंच नीच है, जो भारतीय संविधान को सुपर बनाता है। भारतीय संविधान अधिकार देता है संवैधानिक उपाय। विधि के समक्ष समता, यानी न्याय के लिए सभी नागरिक समान हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को किसी भी मौलिक अधिकारों से वंचित होने पर प्रशासनिक अदालत में अपील करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए कारावास के मामले में व्यक्ति अदालत से यह निर्धारित करने के लिए कह सकता है सजा देश के कानून के नियमों के अनुसार है या नहीं है। यह उसे कहने का अधिकार है और वह न्याय पाने का हकदार है, क्योंकि भारत का कानून ही
संवैधानिक उपाय या विधि के समक्ष समता पर आधारित है, जो कि विश्व का सबसे बृहद खूबसूरती वाला संविधान है। संविधान कहता है स्वतंत्रता का अधिकार आपको प्राप्त है। यहाँ के सभी निवासियों को भारत भाषण की स्वतंत्रता भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों में से एक है। इन अधिकारों की व्यापक प्रकृति के कारण लोकतांत्रिक प्रक्रिया इतनी उद्देश्यपूर्ण है। स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्त करने और बोलने की स्वतंत्रता, आंदोलन की स्वतंत्रता, संघ या सभा का सहकारी समितियों और आंदोलन की स्वतंत्रता, किसी भी पेशे में संलग्न होने की स्वतंत्रता और कई मामलों में हिरासत और गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा का आधार है। यह भारत के संविधान की खूबसूरती को व्यक्त करता है, जो कि मनुस्मृति में निहित नहीं है। आपने मनुस्मृति बनाम संविधान का ये तुलनात्मक अध्ययन देखा। ये एक छोटा सा रूप है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत बड़ा बने, तो यहां पर मैंने थोड़ा सा एक रूप लिया कि कैसे मनुस्मृति केवल एक ही वर्ण पे हर तरह के अंकुश, हर तरह के दबाव, हर तरह के दंड का प्राविधान केवल एक वर्ण शूद्र पे है। और यहां पर आप देखेंगे सबसे बड़ी बात तो है, यहां मूतने और पादने का भी दंड शूद्रों के ऊपर लगा रखा है। यदि उनकी तरफ होकर कोई गैस भी निकाल दे तो उसे उसके पीछे का हिस्सा काट देने का प्राविधान है। क्या ऐसा प्राविधान भारत के संविधान में है? भारत का संविधान आपको भाईचारा, समानता की बात करता है, और मनुस्मृति बात करती है कि उसे शूद्रों को उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करनी है। यहां पर भाषण देने की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, भाषण देने का, बोलने का, अपनी बात कहने का, लेकिन वहां पर आप बोल दो तो दंडित किए जाओगे। तो अब आइए, सबसे बड़ा जो कानून है वह है हमारा कि विधि के समक्ष समानता। तो यहां विधि के समक्ष जो समानता वाली बात आती है, यहां पर आप देखेंगे कि तीनों वर्णों के लिए ब्राह्मण के अपने लिए सजा का प्राविधान अलग रखा है। कुछ भी गलती कर दे, इसको न हत्या हो, इसकी न मृत्यु दंड दिया जा सकता है, ना इसे कि इसका दंड क्या है कि 3 दिन फला खाना नहीं खाएगा, 1 हफ्ते फला खाना नहीं खाएगा, इसका ये दंड है। और अन्य वर्णों को, क्षत्रिय को थोड़ा कम दे रहा है, वैश्य को उससे अधिक दे रहा है, और जो सारा दंड है वो शूद्रों के ऊपर थोप दिया जा रहा है कि वो जो कर दे उसका वो अंग काट दो, थूक दिया मुंह काट दो, हवा निकाल दी पीछे से उसका पिछवाड़ा ही काट दो। ये न्याय है, ये मनुस्मृति का जो न्याय है। और इधर दूसरी तरफ संविधान का न्याय है, विधि के समक्ष समता। तो यहां पर एक कैदी को भी, यानी कि जिसने अपराध कर दिया है, उसको भी न्याय पाने का अधिकार है। वह अपनी बात यहां पर विधि के समक्ष रख सकता है कि मेरी ये गलतियां हैं और मैंने इस वजह से ये किया था। तो यहां का कानून, भारत का संविधान उस कानून, उसकी बात को सुनने को, मानने को वरीयता देता है, कहता है कि उसे सुनना है। लेकिन यहां गैस निकाल दी, उसके कान में आवाज पड़ गई, सजा दे देता है। क्या आपको लगता है कि मनुस्मृति आज यदि हम ओबीसी एससी पर यहां भारत के संविधान के रूप में वो मान ली जाती है, तो क्या आप इस तरह की आजादी पा पाओगे? जो सड़कों पे चलते हुए पीछे से बजा देते हो, आपकी क्या दशा होगी? सड़क किनारे चलते वक्त कहीं खोल के हल्के हो लेते हो, वहां आपको राहत मिल जाएगी। अगर दूसरी तरफ से पंडित जी चले आ रहे हैं तो वहीं पे काट दिया जाएगा।
ऐसे संविधान को भारत में लागू करवाना चाहते हो ओबीसी एससी वालों? तो आप सभी को मैंने बहुत बड़ा वीडियो बना के ये नहीं समझाने की कोशिश की है कि यहां पर जो अंधविश्वास पाखंड फैलाया है मनुस्मृति ने, उसी को समझने की जरूरत है। उन्हीं अंधविश्वास पाखंडों की वजह से आप मनुस्मृति में लिखे हुए विधान को नहीं समझ पा रहे हो। आप अगर मनुस्मृति में लिखे विधान को नहीं समझ पाओगे तो आप पीछे से हवा निकालने की, पादने की सजा पाओगे, मूतने की सजा पाओगे, थूकने की सजा पाओगे, इस तरह की सजाएं पाओगे। तो क्या इतनी सजाओं के बाद कि आज जो आपको कुछ भी बोलो आजादी है, कहीं भी बात करो, कुछ भी कह दो आजादी है, कैसे भी सोच कर आओ कहीं भी आजादी है, ये सारी आजादियां आपकी छीन जाएंगी। क्या आप अंधविश्वास और पाखंड अब भी आपको इतना प्रिय लगता है कि आप उसे जकड़े रहेंगे? अगर जकड़े रहेंगे तो पिछवाड़ा अपना कटवाने के लिए तैयार रहिए और इस तरह की अनेकों सजाएं पाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि शूद्रों को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। कि अगर शूद्र पढ़ लेगा, अभी आपने पीछे देखा उस स्लाइड में चला भी था कि उन्हें पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। तो आज जिस स्तर पे आप पहुंचे हो, यह स्तर आपसे छीन लिया जाएगा। इसलिए अंधविश्वास पाखंड को त्याग कर मानवता का जीवन जीने के लिए एकजुट हो जाओ। 6743 को एक कर लो, इसमें आपका कोई नुकसान न होगा, आप एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। जातिवाद का भेदभाव लेकर ये बोझ आप ऊपर लेके कोई नहीं जाता। आज आप जातिगत घमंड में लबरेज हो, लेकिन जिस दिन सांसें बंद हो जाएंगी, यहां वो लबरेज लेके काम नहीं आएगा, सब खत्म। ये कोई नहीं कहेगा कि फला बड़ा बहुत जातिवादी था, उसको राष्ट्रपति पदक सम्मान दिया जाए, उसको समाज का सबसे जातिवादी सम्मान दिया जाए। ऐसा सम्मान अगर मिलता है तो निश्चित तौर पर आप जातिवादी बने रहे, वरना 6743 जातियों को एक करने का काम करें और अंधविश्वास पाखंड को छोड़ दें। ये सारे 33 करोड़ जितने हैं ये कूड़े के ढेर हैं। तो आप सभी साथियों से चाहूंगा, आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप सबसे विदा चाहूंगा। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार जी।